Come to the next. Here, the question is that show that these are injective surjective. F है कहां से NCM नेचुरल नंबर से कहां पर जा रहा है बेटा नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर से कहां पर जा रहा है नेचुरल नंबर fx की वैल्यू मेरे पास क्या है x fx किसके इक्वल है x स्क्वायर के नेचुरल से नेचुरल इंजेक्टिविटी भी शो करनी है इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी दोनों ठीक है जल्दी बताओ What is injective functions? What are injective functions? कौन से होते हैं? one function. R11 जो functions कैसे होते हैं हमारे पास 1 होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं इंजेक्टिव और जो onto function होंगे वो क्या होंगे हमारे सब्जेक्टिव सोचते हैं for 1 tell me if you are taking any value which is from natural number 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या उसके लिए यूनिक एग्जिस्ट करेगी इमेज या फिर डिफरेंट इमेज आएगी यूनिक इमेज तो हम क्या करेंगे fx that is equal to x square for all the x belongs to the n which is a domain there exists a unique image in यूनिक इमेज यू कैन से y वो इमेज क्या होगी y जो बिलोंग करेगी n और n क्या होगा हमारा implies what it is कैसा फंक्शन हो गया it is जल्दी बताओ it is 1 1 यहाँ पर आप क्या करो x square equal to y square लो fx equal to fy ले लेते हैं fx की वैल्यू कितनी है बताओ x square fy equal to y square. Now tell me, is this x equal to y? Yes, ma'am. Yes. अब देखो हम अधिकतर ये कहते हैं कि अगर आपके पास नेगेटिव आएगा स्क्वायर होगा स्क्वायर को अगर आप रिमूव करोगे तो आपके पास क्या हो जाते हैं वैल्यूज नेगेटिव हो जाती है ना but listen here what is domain what is codomain domain is n is a natural number codomain that is also natural number तो ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे साथ क्या कि दो वैल्यूज आएंगी तो it means what we get here after taking root that is x equal to 1 because x belongs to natural number and y also belongs to the natural number okay this is for 1 let's prove it for onto अब हम क्या करते हैं onto के लिए प्रूव करते हैं चलो बताओ onto के लिए अगर हम क्या करें वैल्यू लें मान लो मैंने यहाँ पर वैल्यू कंसीडर करी 1 ठीक है 1 के लिए आंसर आ गया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 सभी वैल्यूज आएंगी ठीक है 1 के लिए आंसर आ रहा है 1 2 के लिए 4 आ रहा है बट इस नेचुरल नंबर में ये जो हमारे पास n जो सेट है नेचुरल नंबर का आप मुझे क्लियर करो क्या कि यहाँ 1 के बाद 2 भी आएगा 3 भी आएगा 4 भी आएगा क्या इन वैल्यूज के लिए कोई इमेज है प्री इमेज है No, ma'am. राइट यार कैसे लिखेंगे इसको ये देखो ये तो समझ में आ गया देखो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है बट 2 का रूट अगर हमें देखो ऐसे करेंगे 4 का रूट 2 होता है 4 का रूट क्या है 2 बट अगर मैंने 2 लिया तो 2 का रूट क्या बनेगा रूट 2 बनेगा रूट 2 तो हमारा नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं क्लियर सो हियर व्हाट वी से दैट 2 बिलोंग्स टू n अब देखो अगर यहाँ 2 बिलोंग्स टू n तो यहाँ पर हम क्लियर नहीं कर रहे एग्जामिनर को कि दिस n इज व्हाट डोमेन है कि कोडोमेन है सो हियर इन ब्रैकेट वी विल राइट कोडोमेन 2 which belongs to natural number means codomain there does not exist any pre-image for 2 belongs to this there does not exist any pre-image कहाँ होती है x which belongs to इसको belong करेगा n और वो n क्या होगा बेटा आपका डोमेन होगा क्या होगा डोमेन अगेन करेंगे 2 ऐसा नंबर जो कोडोमेन में है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं आ रही हमने कहा था सबकी एक प्री इमेज आनी चाहिए implies it is not on 2 it is not on 2 tell me students is it clear to all
Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Now, come to the next question. Next question is here for Z to Z. जल्दी बता दो जरा, थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे. Z to Z, fx equal to x. Is it 1 1? क्या हर वैल्यू के लिए एक इमेज आ रही है? Yes, ma'am. नेगेटिव आ रही है? No, ma'am. दोबारा सोचो नहीं कोई नहीं आ रही मैम, नहीं आ रही. मैं नहीं नहीं आ बनाया. रही. कैसे नहीं आ रही? आंसर भी बताओ फिर इसका. आपने नोट किया? -1 and +1. Yes, yes, Mohit. If you put here 1, -1, so there exists one image. दो वैल्यूज के लिए मेरे पास क्या आ रही है? एक इमेज आ रही है. तो कैसे प्रूव करोगे इसको? देखो यहाँ f of 1 पुट करो 1 आएगा, f of -1 पुट करो 1. 4 two values of z, ना, which is domain. There exists a single image. ठीक है, ये single image implies it is not one. It is a many one function. अब इस चीज को आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने तो सिर्फ ये पूछा ना 1 1 है या नहीं है. तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा या फिर नहीं होगा. सो इट इज व्हाट? -1 and 1. -1 और 1 के लिए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. -1 और 1 के लिए क्या आ रहा है बेटा? 1. बट क्या 1 और -1 इक्वल है? हमने कहा No, अगर ma'am. इमेज इक्वल हो तो इनको भी क्या होना चाहिए? इक्वल. बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, सो इट इज नॉट. चलो अब बताओ, ऑन टू है? इज दिस फंक्शन ऑन टू? सोचो. No, ma'am. क्या 1 आ गया, 2 पुट किया 2 आ गया, 3 पुट किया स्क्वायर है ना 4 आ गया. 3 आंसर 9. -1 1, -2 4 है ना, यही आएगा. बार बार वही ये वैल्यूज आएंगे. अब बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है? No, ma'am. नो. व्हाई इट इज Because Minus domain value. is not equal to range. very good, Prerna, very good. Because here the values which are to this tree, there is no pre-image in the codomain. फिर ये कोई भी pre-image बेटा नहीं है. और अगर pre-image नहीं है तो हम क्या कहेंगे? This function is not on. This function is not on. Let's see the another one. अब अगला देखते हैं. क्वेश्चन है मेरे पास फ्रॉम R to R. कोई बताओ मुझे R to R क्या होगा? R to R. From real to real. Real number to real number. अब बताओ क्या ये बंधन होगा? No, ma'am. बिल्कुल सेम रीजन रहेगा. 1 के लिए भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. -1 के लिए भी क्या आ रहा है? अच्छा ऑन टू होगा? नहीं, ये ऑन टू भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? आप कह रहे हो 1 के लिए तो आंसर आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है, बट जो हमारी बाकी बची वैल्यूज है 2, 3 and minus उनके लिए क्या negative हुआ? ये value. आंसर नहीं आएगा. बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इसके अंदर सेम ही है. Z to Z ले लेगा. अच्छा Z to Z बताना कोई. Z to Integer Z. to integer. Z to Z fx equal to 1 1. अगर हम x क्यूब ले लें तो क्या होगा? If you take value of this x cube, अगर fx को मैंने x स्क्वायर की जगह x क्यूब ले लिया तो क्या डिफरेंस पड़ेगा? What will be the 1 difference? 1 होगा. 1 1 होगा. बिल्कुल होगा बेटा. यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज नहीं आएंगी. किसी को अगर डाउट है इस पॉइंट पर तो दोबारा देखो. We have f from z to z ले लो, r to r ले लो. ठीक है, r to r ले लेते हैं. r to r fx that is equal to, मेरे पास fx की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा? x क्यूब. So here fx equal to fy, x क्यूब is equal to कितना आएगा? Equal to y क्यूब. x क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है? y क्यूब के इक्वल. क्यूब से क्यूब अगर हम कैंसिल करते हैं तो बेटा सिंपल वैल्यू आती है. तो x किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया. बोलो क्या ये वैल्यू, ये जो x इक्वल टू y आई है, क्या ये प्रूव करती है कि ये इंजेक्टिव होगा? Yes, ma'am. अच्छा अब ये बताओ क्या ये ऑन टू होगा? इज दिस फंक्शन ऑन टू? No, ma'am. नो.
ध्यान से समझना बेटा, जिनको ये क्लियर नहीं हो रहा वो चीजें क्लियर करो। 1 1 cube is -1, -2 cube is -8, 3 cube is -27, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube 20। देखिए 1 -1 -8, ये जो -7 यहाँ पर होगा उसके लिए क्या क्यूब रूट बनेगा? No, ma'am. -7 का क्यूब रूट मत लो, रियल नंबर में तो आएगा ही नहीं, रियल नंबर में आएगा ही नहीं, तो इट मींस इट इज नॉट ऑन टू। ना ये 1 1 तो है बट ये ऑन टू फंक्शन नहीं। आई थिंक दिस सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। इफ एनी स्टूडेंट हैव अ डाउट जस्ट क्लियर। आप मुझसे पूछो कि मैम ये डाउट है मुझे और मैं उसको क्लियर कर दूंगी। यस नैंसी, अप टू नाउ इज इट क्लियर? नैंसी, वेयर इज नैंसी? यस मैम। हाँ बोलो बेटा, क्या क्लियर हुआ आपको? मैम ये क्लियर है, हाँ क्लियर है मैम। हाँ, कोई डाउट होगा पूछना बेटा, ठीक है? आप मुझे बस वही है ना, थोड़ा सा देखो, अगर मुझे पहले बता दे तो मैं पहले भी इसी स्पीड में चलती और कुछ ना कुछ वहां पर आपको क्लियर हो जाता। अगर अब भी आपको लग रहा है कि मैम मुझे नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे दोबारा बताओ बेटा, मैं कंसेप्ट को दोबारा समझाती हूँ। ओके मैम। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है fx that is equal to this. Question is this: to prove it is neither 1 1 and it is not on 2। मेरे पास क्या कह रहा है, ये ना तो ये 1 1 है और ना ही क्या है बेटा ये on 2। ठीक है, चलो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब बताओ क्या होता है? व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? मैम उस डेसिमल वैल्यू की नियरेस्ट बिगर वैल्यू, जो उससे बड़ी वाली वैल्यू होती है। बड़ी वाली वैल्यू, पक्का? सोचो, दोबारा सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मान लो मैंने 1.2 लिया, 1.2 तो क्या आएगा? 1 1 तो 40, 1.2 बड़ी वाली तो नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, क्या आएगी बेटा? बड़ी वाली होती है ना। देखो मैं आपको बात बताती हूँ, बजाय ऐसे करने के कि इससे बड़ी वैल्यू आएगी इससे छोटी वैल्यू आएगी, यू जस्ट क्लियर इट दैट लेफ्ट हैंड साइड पर जो होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू जो इंटीजर होगा वो आ जाएगा। दोबारा समझो जिसको नहीं पता हो, व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर? दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट इट। ये सिंबल है, ठीक है? अब ये मेरी नंबर लाइन है 0 1, मैंने यहाँ पर बीच में लिया 1.2, मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा बीच में 1.2, तो ये डेसिमल है, फ्रैक्शन में है। 1.2 से बिल्कुल लेफ्ट पर ये जो वैल्यू है दिस इज 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, अगर नेगेटिव हो तो ये आ गया -1.5, इससे लेफ्ट पर वैल्यू क्या आ गई? माइनस। आंसर कितना आएगा? -2। जैसे मोड में हम डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं कि जो भी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, कुछ भी पुट करो, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेम एज इट इज इफ आई हैव अ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है तो वहां पर क्या करेंगे उससे लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेंगे। ठीक है, चलो आप बताओ मुझे, क्या ये फंक्शन 1 1 है? इज दिस फंक्शन 1 1? 1.2 पुट किया बनाया, 1.1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? No, ma'am, it is not 1 1. बिल्कुल 1. 1। 1.3 पर भी 1, 1.4 पे भी 1, 1.5 पे 1, 1.6 पे 1, तो क्या लिखेंगे? f of 1.2 that is 1, this is equal to 1, f of 1.5 that is also equal to, किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल। दो एलिमेंट जिनकी सेम इमेज है बट एलिमेंट्स तो अलग अलग है। यहाँ पर क्या कहेंगे? 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.5, है ना? ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। अगर हमने कहा
हमारा इमेज इक्वल आ जाए तो प्रूव कर दो एलिमेंट इक्वल है, बट तो डिफरेंट आ रहे हैं. सो व्हाट वी राइट हियर दैट इट एग्जिस्ट, there are two different value with the same image, implies it is not one. ये क्या होगा हमारा वन फंक्शन नहीं. अच्छा ये बताओ ऑन टू होगा क्या? ये फंक्शन ऑन टू होगा? रियल नंबर से रियल नंबर क्या बेटा? f is from r to r, f is from r to r, रियल नंबर से रियल नंबर पे जाता है. मैंने कहा ये हमारा r ना, ये r, यहाँ पर मैंने लिया -1.1, -1.2, -1.3, सबके लिए आंसर आ गया -2. ठीक है, फिर उसके बाद -1 पर तो आएगा ही -1, देन 0 पर मैंने कहा 0 आ गया, इनके बीच वाली वैल्यूज आएगी उसका भी आंसर 1 आएगा. ठीक है, 1.1 के लिए, 1.2 के लिए, 1.3 के लिए, सबके लिए आंसर क्या आ गया? 1. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या रियल नंबर्स पे इंटीजर्स ही होते हैं? क्या इस पे No, इंटीजर्स ही ma'am. होते हैं क्या और भी कुछ होता है? नो मैम. नो. क्या क्या चीज ऐसी है जो बच गई यहाँ पर जिसकी प्री इमेज नहीं बनी? Fractional है. रैशनल हाँ? नंबर्स. यस, Fractional. रैशनल, इरेशनल्स, इनके लिए क्या आएगी? मेरे पास वैल्यू नहीं आएगी. इरेशनल कैसे? मान लो आपने √2 लिया, √2 आंसर आ गया 1.4. 1.4 का अगर आप इंटीजर लोगे तो कितना आएगा? 1. समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सभी को? 1.7 Yes, ma'am. √3 या 1.7, 1.7 का आंसर भी कितना आ गया? 1. तो रैशनल्स और इरेशनल्स के लिए मेरे पास कोई भी प्री इमेज नहीं है. और अगर ऐसा नहीं है तो इट मींस क्या हो गया? ये इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन. क्या होगा? ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा. गॉट इट? Yes, ma'am. ओके. Others also, please tell me. Karmanya, Jatin, Ishita, Himanshu Daya. Write in chat if you don't want to speak. सिर्फ चैट में लिख दिया करो. महक, कीर्ति, खुशबू. ओके ओके. अनुष्का. ओके. हिमांशु, इज इट क्लियर टू यू? ओके बेटा. कीर्ति. ओके. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके वंशिका. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास दैट f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2. ये हम कल कर चुके हैं ना, कल किया था हमने. 1 1 और 1 2 के लिए डिस्कस करना है. किसको करना है बेटा? मोड x को. ध्यान से समझना. मोड x, मोड x क्या है? वो वैल्यू जिसको पुट करो आंसर पॉजिटिव आए. -1 पुट करो आंसर आएगा 1, 1 पुट करो आंसर आएगा 1. बस बात बन गई. -2 पुट किया, mod of -2 is that is equal to 2. f minus 2 answer is again that is equal to 2. For two values we have same. For two different values we have a same image. Is it on 1 1? No, it is Many not a one. 1 1 function. And tell me about on 2. On 2 के लिए जल्दी से रीजन बताओ मुझे. on 2 के लिए रीजन बताओ. f(x) इक्वल टू mod x है. मुझे बताओ क्या रीजन देंगे हम यहाँ पर? क्या ये on 2 होगा? पहले बताओ. नेगेटिव के लिए 1 आ गया, -2 के लिए 2 आएगा, -3 के लिए भी 3 आएगा, -4 के लिए भी 4 आएगा. हम ले मैम रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं कोड रेंज क्या में. कर सकते हैं? क्या बोलो? रेंज में नेगेटिव वैल्यूज. हाँ, नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्या कोई प्री इमेज बनेगी? मोहित. No, नो ma'am. मैम. बिल्कुल, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा? -1 के लिए बना गया, 1 के लिए भी बना गया, -2 के लिए भी मेरे पास 2 आ गया और 2 के लिए भी 2 आ गया. बट रियल नंबर्स में जो हमारे नेगेटिव्स होंगे ये, उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी. फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स बिलोंग्स टू किसको बिलोंग करते हैं? कोडोमेन को. देयर
does not exist any pre-image in इसमें domain में domain, implies f is not on f is got it beta. Now come to the next one. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं. This is signum function I told. Okay. 3 minus 4x. देखो अब अगर सिंपल वेरिएबल्स आ जाए, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए. सिंपल अगर वेरिएबल आ जाए तो क्या करें? कोई भी हमारे पास फंक्शन आ सकता है ना. तो ये जो थे वो हमारे मेन फंक्शन थे. सिग्नम फंक्शन मैंने कल बताया था कि अगर आप क्या करते हो, वैल्यूज को पुट करते हो तो -1 0 और 1 आता है. तो वहां पर 1 1 भी नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू के लिए आप क्या कर रहे हो, 1 आएगा या 2 आएगा. x ग्रेटर देन 0 के लिए सब वैल्यूज के लिए 1 1 आएगा. सॉरी, एक ही इमेज आएगी 1. और x लेस देन 0 के लिए जितनी भी वैल्यूज जो 0 से लेस है उनके लिए -1 है. तो वो 1 1 तो नहीं हो सकता. और ऑन टू के लिए हम क्या कहेंगे, वैल्यू आ रही है -1 0 और 1. वैल्यू क्या आ रही है, -1 0 और 1 है ना. 3 वैल्यूज हैं जो y के अंदर. ठीक है, तो बाकी बची हुई वैल्यू का क्या, जो बाकी बची हुई वैल्यू है उनके लिए क्या मेरे पास कोई इमेज है, क्या प्री इमेज है. No, so that is not No, 1 1, neither 1 1 nor on 2. ठीक है. नेक्स्ट is here 3 minus 4x. fx की वैल्यू that is equal to 3 minus 4x. fx equal to 3 minus 4x. Okay. Now for 1 1 what we do, fx equal to fy हम लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे x किसके इक्वल है बेटा, y के इक्वल. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रही हूँ? fx मेरे पास है 3 minus 4x. fx 1 1 प्रूव करने के लिए fx equal to fy ले लेते हैं. यहाँ पर 3 minus 4x किसके इक्वल होगा, 3 minus 4y के इक्वल होगा. 3 से 3 कैंसिल, -4x minus 4y, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. 4x equal to 4y, 4 से 4 कैंसिल, x equal to. दोबारा समझो, फंक्शन कोई भी दिया हुआ हो अगर स्क्वायर में ना हो तो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे करते जाना है. fx जहां x है वहां x देख रहे हो, 3 minus 4x. fy y कितना है, 3 minus 4y, 3 से 3 कैंसिल, -4x minus 4y के इक्वल है. -4 से -4 कैंसिल, x. अगर इमेज इक्वल है तो जो वैल्यूज हैं वो भी क्या है, इक्वल है. एलिमेंट्स जो है वो भी क्या है बेटा, इक्वल है. बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर? Yes, अच्छा ma'am. ऑन टू yes ma'am, बताओ, ऑन टू के लिए क्या करें? मैम fx के अंदर वैल्यू डाल देंगे. यस, जहां पर आपको fx दिखाई दे रहा है उसको सबसे पहले y कंसीडर इट y. क्या कंसीडर किया मैंने उसको, y. वहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करो. क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, x को. कैसे? ये जो +3 है इसको इधर लाओ, y -3 माइनस का 4x. ठीक है, -4 से डिवाइड हो रहा है, इधर क्या है, y -3 इज इक्वल टू कितना आएगा, x बाय दिस. नेगेटिव को सिंपलीफाई किया, 3 - y बाय. अब क्या कहोगे, क्या कहेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए x की डिफरेंट वैल्यू आएंगी. बट ये तो कोई एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं हुआ कि y को मैम अलग अलग पुट करो और x अलग अलग आएगा. तो इस चीज के लिए क्या प्रूव करें, ऑन टू के लिए वी प्रूव दैट व्हाट, दैट कोडोमेन विल बी इक्वल टू, क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. किसके इक्वल रहेगी, रेंज के इक्वल. If we prove it, then after that we can simply say that it is what, it is a onto function. Okay, so let's prove it here. Here x is this, x मेरे पास ये x की वैल्यू, x की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो प्रूव करो इसको. कैसे प्रूव करेंगे, देखो. Here f as it is x is here 3 - y by 4 equals to, देखो ये जो है ना ये कंप्लीट, ये हमारा x है
है ना, ये पूरा x है, तो 3 माइनस 4, जहां x है वहां ये पुट करना चाहिए, 3 माइनस 5y, 4 with 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस y, 3 with 3 कैंसिल, क्या लिया था fx, प्रूव क्या किया y, इसका मतलब क्या, कोडोमेन इज जो इक्वल टू रेंज. yes, codomain equal to range, and what it implies, what that means, It's an onto function. It's an onto function. yes, it is onto function. Okay, so all students will try this next question. ठीक है, अगर ट्राई करना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना. अच्छा ये बताओ 1 प्लस एक्स के लिए क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो कंफ्यूजन आ रही. अगर आप fx, अच्छा ये बताइए सभी को, बाइनरी फंक्शन दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके, this year that is not in your syllabus. If any student have any other idea or syllabus related thing, so you just tell me. But जहां तक मुझे पता चला है बाइनरी फंक्शन जो ऑपरेशंस है they are not in your syllabus, okay, so you please tell me if anybody have any confusion or anything related to it, okay. So here I have what fx that equal to x 1 plus x. अब देख रहे हो आप 1 plus x जो स्क्वायर्स वाले टर्म है ना उनको थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है. तो 1 1 के लिए fx fy के इक्वल, fx की वैल्यू fy के इक्वल, 1 से 1 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, स्क्वायर लो, अंडर रूट आएगा, प्लस माइनस आएगा, y की वैल्यू देख रहे हो, y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस x, 1 पुट करो यहाँ पर, y की वैल्यू x क्या आ रही है, Ma'am, your mic is mute. हाँ तो 1 आएगा, और माइनस 1 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ रही है, दो वैल्यूज, यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर आल्सो, -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1, ठीक है. तो दोनों वैल्यूज के लिए क्या आ रही है हमारे पास, सेम इमेज आ रही है, implies what it is not one word function. अच्छा ये बताओ ऑन टू के लिए क्या करें, Y is equal to 1 plus x square. y इक्वल टू कितना लेंगे बेटा, 1 प्लस एक्स के, वहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, हाँ बिल्कुल, Under root y minus 1. yes, under root of y minus 1. Okay, so here I think from my side these topic up to question number, ये हमारा question number 7 तक ये क्लियर हो चुके हैं. और फिर भी कोई स्टूडेंट डाउट है तो मुझे बताओ. आस्था इज देयर नाउ, आस्था, I can't see Yes, her. ma'am. Okay, Astha, I have asked in starting, where were you? मैंने पूछा था. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही थी. No, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी. बाकी बताओ, my voice was coming or not? Yes, ma'am, आ रही. यस मैम आ रही थी. हाँ चलो कोई नहीं, कल मुझे एक बार डाउट दो बेटा, या फिर आप मुझे टाइमिंग बताओ when you will be free. आस्था, मैम आप जिस टाइम फ्री होगे मैं ले लूंगी क्लास. हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, मैम आप जब फ्री होगे तभी मैं डाउट्स ले लूंगी अपने. चलो ठीक है. At 6 o'clock, those who have doubt they can come. Okay, I will send a link on that. 6 o'clock there is a doubt class for this and the chapter related to matrices and determinant. If any student any doubt is there, you just clear it. Okay, then bye, take care. Yes, one thing more, give your attendance on attendance group. Give your attendance, friends, okay? And today I will check your tests. Bye, beta, bye.